आप मुझसे वादा करिए कि आप मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे। वो तुम्हारी बीवी है, मैं कौन हूँ? आज आपके दिल की बात आपकी जुबान पर आई गई। अब मैं तुम्हें कैसे इस बात का यकीन दिलाऊं कि मेरा और उसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। झूठ मत बोलना मेरे साथ। कहाँ लेकर गए थे तुम इसको? आपकी सोच इतनी गिर सकती है कि मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आपको जो भी फैसला करना है जल्दी करना है। पूछे बगैर तलाकनामे पर दस्तखत करने की हामी कैसे भर दी? मैंने आपसे कहा भी था कि ये बेजोड़ शादी है और बेजोड़ शादियां नाकाम हो जाती हैं। मुझे काफी अपनी जिंदगी में वापस चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी करना। नहीं गुजारनी है मुझे जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ जो रिश्तों को ही ना समझ पाए। आफाक, तुम जिस तरह से फराग दिली का मुजाहिरा करते हो, काश मैं भी वैसे कर सकती। तुम बहुत अच्छे हो। आफाक के साथ कौन है? जी, ये 2 बोतलें खून की, कुछ मेडिसिन है, जल्दी से ले जाओ। सुने, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? अम्मा कोशिशों में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला सब बेहतर होगा। हेलो, तुझ जैसे पे एतबार करने का यही नतीजा निकलना था। अच्छा, बकवास अपनी बंद कर। इससे अच्छा था कि बस ठीक है ना, खैर छोड़, अब दफा कर। वो गांव वापस चला जा, जाके बकरियां संभाल अपने। जब जरूरत होगी तो बुला लूंगा। डॉक्टर साहब, वो हम आफाक को घर कब ले जा सकते हैं? शाम तक इनकी छुट्टी हो जाएगी और 1-2 दिन में इनकी पट्टियां भी खुल जाएंगी और वीकली चेकअप के लिए इनको आपको लाना होगा। ठीक है, थैंक यू। मेरे ख्याल में हम बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं। आफाक को यहाँ से रिलीज़ करवाना है ना, आप आइए मेरे साथ। देखो काफिया, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। What is wrong with you? I'm sorry, but that's not possible. अच्छा तो प्लीज एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ, सिर्फ 10 मिनट के लिए, प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ। अफाक अफाक अफाक, सर में दर्द हो गया ये नाम सुन सुन के मेरे। देखो, तुमने जो करना है फौरन डिसाइड करो, वरना वरना क्या? वरना ये कि इस मर्तबा तो वो बच गया है, अगली बार नहीं बचेगा। काफिया जी, यहाँ बैठिए 1 मिनट प्लीज। काफिया जी, मैं जानता हूँ कि आपको बहुत परेशानी होती है, लेकिन हकीकत से हम कब तक मुंह छुपा सकते हैं? बात दरअसल ये कि आप शायद मुरव्वत में नहीं कह पा रही हैं, लेकिन ये तो तय था शुरू से ही कि हम सिर्फ आर्जी तौर पर एक दूसरे के साथ रहे। शायद अब वो वक्त खत्म हो गया। फरूख भी बहुत परेशान हो रहा है आपके लिए, शायद इसीलिए बहुत ज्यादा जोर दे।
काफी अच्छा, हम दोस्त हैं और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा क्या आपको कहीं पर भी किसी भी किस्म की शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैं सब कुछ अपने सर ले लूंगा। मैं कह दूंगा कि आप मुझे नहीं पसंद और मैं कुछ भी कह दूंगा, मैं सब फेस कर लूंगा। लेकिन आफाक नहीं काफी अच्छी नहीं, लेकिन नहीं, सब ठीक हो जाएगा ना। देखिए आप वापस जाएं प्लीज, आप लौट जाएं, ये ना हो कहीं बहुत देर हो जाए। आप वापस लौट जाएं, अपनी मंजिल की तरफ चली जाएं। लेकिन आफाक मेरी असल मंजिल नहीं है। मैं तो अपना रास्ता भटक कर उस तरफ चल पड़ी थी। मेरी असल मंजिल तो तुम हो, जिसके बारे में मैंने कभी सीरियसली सोचा ही नहीं। और शायद इसीलिए मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं। हाँ, और ये ठोकरें खाने के बाद ही तो मुझे एहसास हुआ कि असल मोहब्बत क्या होती है। I'm so sorry, आफाक। आफाक प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी। प्लीज मुझे माफ कर दो। आफाक प्लीज मुझे छोड़ के मत चले जाना। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। प्लीज। हेलो। हेलो शाइस्ता। जी बोल रही हूँ, आप कौन? मैं काफिया बात कर रही हूँ। काफिया। मैं अक्सर सोचा करती थी कि ऐसे भी कोई दिन आएगा जब तुम मुझसे बात करोगी। देखो वो दिन आ गया। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हाँ जरूर, बताओ कहाँ और कब मिलना है। मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊँ या तुम मेरी तरफ आ जाओ? लेकिन प्लीज फारूक को मत बताना कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी या फिर तुम मुझसे मिली थी। है तुम फिक्र ना करो, ये तुम्हारी और मेरी बात है। फारूक बीच में कहाँ से आ गया? तो ठीक है,
मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। अभी ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा किया तुम आगे, वरना मैं ऐसा करने की सारी जिंदगी हिम्मत ना कर पाती। तुम परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? शाइस्ता, फारूक ने मुझे धमकी दी है कि वो आफा को कत्ल करवा देगा। अगर मैंने 3 दिन में आफाक से तलाक ना ली तो आफाक पे कातिलाना हमला भी उसी ने करवाया था। तुझ जैसे पे एतबार करने का यही नतीजा निकलना था। अच्छा बकवास अपनी बंद कर, इससे अच्छा था कि बस ठीक है ना, खैर छोड़ अब दफा कर। वो गांव वापस चला जा, जाके बकरियां संभाल अपनी। शाइस्ता, मुझे तो कोई भी और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। फरूक किसी की भी बात नहीं मानेंगे, लेकिन अगर तुम कहोगी तो शायद मान जाए। प्लीज इस वक्त तुम भी मेरी मदद कर सकती हो। प्लीज शाइस्ता, प्लीज मुझे बचा लो। प्लीज मेरी मदद करो। इसमें आफाक का क्या कसूर है? उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? प्लीज। फारूक ऐसा कैसे कर सकते हैं यार, और क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? देखो तुम परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा। तुमने मुझे बता के अच्छा किया। शायद मैंने कुछ चीजों को समझने में बहुत देर कर दी। सब ठीक है ना काफिया जी? आप कहाँ चली गई थी? कुछ बताया भी नहीं। मैं डर गई थी आफाक, मैं डर गई थी क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम्हें पता है उसने धमकी दी है कि वो तुम्हें जान से मार डालेगा। तो इसीलिए मैं शाइस्ता के पास चली गई थी। पता नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वही हमारी कोई मदद कर दे और उसे समझा दे। मुझे कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा मुझे। आप खामखा डर रही हैं। और प्लीज, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप किसी के पास जाकर रहम की भीख मांगे। काफिया जी, आप मेरे साथ हों तो मैं दुनिया की हर ताकत से टकरा सकता हूं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, मैं कितनी बेवकूफ थी। मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करती रही। और तुम एक गिरे हुए इंसान हो, ये तो मैं बहुत पहले से जानती थी, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे शख्स के लिए आफाक को नहीं छोड़ सकती। ये मुझसे नहीं होगा। छोड़ने का सवाल तो तब पैदा होगा जब वो जिंदा बचेगा। 3 दिन का वक्त दे रहा हूं तुम्हें मैं। चौथे दिन का सूरज नहीं वो देख पाएगा।
और तुम बड़ी अच्छी तरह से जानती हो जो मैं कहता हूं वही करता हूं। क्या बात, क्या हुआ? नाराज क्यों? मैं नाराज नहीं, मैं वापस जा रही हूँ अपनी दुनिया में, जिस उम्मीद से। क्या बात है, क्या हुआ? और किस बात पे नाराज हो तुम? नाराज? मैं नाराज नहीं हूँ, बस जिस उम्मीद से सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ बैठी हुई थी वो उम्मीद टूट चुकी है। जो शख्स अपने मौसरों पर हमला कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम इतने भी भोले नहीं हो कि मेरा मतलब ना समझ सको। तुमने आफाक पर हमला करवाया और अब तुम काफिया को धमकी दे रहे हो कि अगर उसने तलाक नहीं दी तो वो इस बार नहीं बच पाएगा। तुम इतने भी गिर सकते हो? फरोख, तुम कितने खुदगर्ज हो। और अब मैं तुम्हारा ये बेहानक चेहरा और देर नहीं देख सकती। गफलत में जितना वक्त गुजर गया वो तो गुजर गया, मगर मैं और देर तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैं और देर अपना वक्त नहीं जाया करना चाहती। लेकिन सुनो, मेरी बात तो सुनो प्लीज। खुदा हाफिज़। सुनो तो, जाओ, चली जाओ, बल्कि सब चल जाओ यहां से। किसी की जरूरत नहीं है मुझे। आई डोंट नीड एनीबॉडी। रह सकता हूं अकेला मैं। बिल्कुल कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। तुम दोनों क्या समझते हो? तुम दोनों इस तरह हदें पार करते रहोगे और मैं बाहर तमाशाइयों की तरह बैठ के तमाशा देखता रहूंगा? कि सोच इतनी गिर सकती है इसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं भी नहीं सोच सकता था कि तुम इतनी गिर जाओगे कि मेरे होते हुए तुम। क्या चाहते हैं आप? मुनासिब यही है कि हम दोनों मुहज़्ज़ब लोगों की तरह एक दूसरे को छोड़ दें। इतनी सी बात पे? इतनी सी बात पर मैं तुम्हें तलाक देता हूं। I'm sorry. I'm extremely sorry. प्लीज कोई तो रास्ता हो। जिस मोड़ पे आपने मुझे ला खड़ा किया है वहां से कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ एक बंद गली है। एक ऐसी बंद गली जहां से ना तो वापस जाने का कोई रास्ता है ना ही आगे बढ़ने का। आप चाहते मैं आफाक से शादी कर लूं और फिर उससे तलाक ले लूं ताकि मैं आपसे शादी कर सकूं? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना गिर जाएंगे। शर्म आ रही मुझे उस लम्हे पे जब मैं आपके बारे में सोच के यहाँ पे चली आई। आप तो इस काबिल भी नहीं रहे कि मैं आपसे कोई बात कर सकूं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं कितनी बेवकूफ थी। मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करती रही। और तुम, ओ माय गॉड, तुम एक गिरे हुए इंसान हो ये तो मैं बहुत पहले से जानती थी, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे शख्स के लिए आफाक को नहीं छोड़ सकती।
आओ काफिया, आओ। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। एक तुम ही तो हो जो मेरे बारे में सोचती, और तो कोई भी नहीं। मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा ही मुंह से सुनना चाहूंगा। 5 मिनट हैं तुम्हारे पास, जो कहना है कह डालो। देखो फारूक, अब तक जो कुछ भी हुआ है उसमें खुदा की कोई ना कोई मसलियत थी, और आगे जो भी होगा वो खुदा की मर्जी से ही होगा। अब हमारे रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। रही बात तुम्हारी धमकी की, तो एक बात तुम कान खोल के सुनो। आफाक मेरा शौहर है, और मुझे अपने शौहर और अपने होने वाले बच्चे से बेहद मोहब्बत है। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, तुम मेरे लिए मर चुके हो। तुमने जो मेरे और आफाक के साथ किया है वो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी, और इस बात के लिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। हाँ, मैं तुमसे बेइंतहा नफरत करती हूँ। तुम आफाक को मार देना चाहते हो ना, तो सुन लो, आफाक को मारने से पहले तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। तुम्हारा वक्त पूरा हो गया। तुम जा सकती हो। इम्तियाज, तुम पूछ रहे थे ना कि कहानी का क्लाइमेक्स क्या है। मैंने सोच लिया है। तुम शूटिंग की तैयारी करो। काफिया, आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगी ना? नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुमने सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, और तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हारी नीयत में कोई खोट नहीं थी, और तुम्हारी मोहब्बत जीत गई। और सच्ची बात तो ये है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मोहब्बत क्या होती है, और शायद किताबों में पढ़ी हुई मोहब्बत में अक्सर कमी रह जाती है, क्योंकि शायद मोहब्बत मुकम्मल तौर पे तहरीर में नहीं आ सकती। मोहब्बत इन तमाम चीजों से बालातर है। बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, हमें बहुत सारे काम करने हैं।
कॉफी पियोगे? से शादी कर दूं, उससे तलाक लेंगे ताकि मैं आगे, मुझे नहीं आना चाहिए था आपके बारे में लोग कैसे यहाँ पे इंसानियत के नाते नहीं है, बाहर तमाशा नहीं है कि आपके बारे में ऐसा किया जाए। मैं भी नहीं सोच सकता था कि तुम इतनी गिर जाओ कि मेरे होते हुए तुम स्टॉप।